हेलो। सो परमिटेशन कॉम्बिनेशन आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, इन अ बर्थडे पार्टी ऑफ 100 people, each one is shaking hand with each one. Find the number of हैंडशेक्स। तो इसमें क्या होगा कि कितने तरीके से हैंडशेक्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले ही समझना होगा कि ये हैंडशेक कैसे हो रहे हैं। तो जब भी दो लोग रहेंगे तो एक हैंडशेक होगा, तो 100 लोग हैं तो 100 में जैसे मान लो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 से लेके 100, तो 1 2 ने एक मिलाया एक हैंडशेक, फिर 1 3 ने मिलाया 2 हैंडशेक, 1 4 ने मिलाया 3, तो 1 ने ऐसे सबके साथ मिलाया। तो 1 कितने तरीके से मिला सकता है? 99। अब सेकंड वाला मिलाएगा तो सेकंड वाला थर्ड से मिलाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट से नहीं मिलाएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाला पहले ही काउंट हो चुका है। तो अब सेकंड थर्ड, सेकंड 4, सेकंड 5, तो ऐसे सेकंड 100 तो कितने हो जाएंगे? 98। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो इजी करते हैं। इजी कैसे करेंगे? जब भी दो लोग होंगे तो एक हैंडशेक होगा। तो 100 में से दो लोग कितने तरीके से ले सकते हैं? तो थ्योरम, तो 100 में से दो लोग कितने तरीके से ले सकते हैं? तो दिस विल बी द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। सो नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू 100C2। और जब भी एक सिलेक्शन लेंगे तो एक ही हैंडशेक होगा, तो आंसर आ जाएगा 100C2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज the letters of the word miracle can be arranged if vowels always occupy odd position. तो इसको करते हैं। तो ये क्या हो रहा है ना, तो मिरेकल में सारे लेटर्स डिफरेंट है। अब वॉवल कौन कौन है? वॉवल ए, ई, आई। अब ऐसे देखो लोकेशन, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 3 4 5 6 और 7 चेयर हैं और ये 7 स्टूडेंट हैं। तो इस 7 चेयर पे 7 स्टूडेंट बिठाने हैं कि ये 3 स्टूडेंट सिर्फ ऑड पोजीशन पे आएंगे। अब ऑड पोजीशन कौन सी है? 1 3 5 7। तो ऑड पोजीशन है 4 और बिठाने कितने हैं? 3। तो पहले इन 4 में से 3 सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर ये बैठेंगे। तो सपोज मैंने 1 3 5 ले लिया, पर तो कभी 1 3 5 होगा, कभी 1 3 7 होगा, कभी 1 5 7 होगा, कभी 3 5 7 होगा। तो वो ये काउंट कर रहा है 4C3। तो 4C3, तो 4 में से 3 ले लिए, ए ई आई को बिठा दिया। लेकिन ये अरेंज भी तो हो सकते हैं, मतलब ए ई आई, ए आई, ई आई ए, तो ऐसे अरेंज भी हो सकते हैं। तो 3 चीज़ें कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। और बचे हुए जो ये 4 पोजीशन है वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4C3, 4 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट की, फिर उन तीनों को अरेंज कर दिया, बचे हुए चारों को अरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज letters of the word genius can be arranged if the word neither start with G nor ends in S। तो ना तो G से स्टार्ट हो और ना S पे ख़त्म हो।
तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ना तो जी से स्टार्ट हो और ना एस पे, पहले अपन उसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जीनियस में अगर देखा जाए तो GENIUS, तो जीनियस में 1 2 3 4 5 6 और ये 6 और डिफरेंट है। तो अगर ये 6 लेटर पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होते हैं 6 फैक्टोरियल यानी 720 वर्ड्स। तो ये 720 वर्ड्स होते हैं अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं पर एस पे ख़त्म नहीं हो रहे, कुछ ऐसे होंगे जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं एस पे ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जी से स्टार्ट नहीं होंगे और एस पे भी ख़त्म नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो जी से स्टार्ट नहीं होंगे पर एस पे ख़त्म हो रहे होंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दिस इज़ ए बी सी एंड डी। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कि ना तो जी से स्टार्ट हो और ना एस पे ख़त्म हो, ना जी से स्टार्ट हो और ना एस पे ख़त्म हो। तो हमें चाहिए सी केस, तो हमें चाहिए सी केस। अब देखो पहली चीज़ कुछ क्लैरिटी होना ज़रूरी है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब किसी भी दो में कोई कॉमन नहीं है, ए बी में कोई कॉमन नहीं, बी सी में कोई कॉमन नहीं है और इसके अलावा कोई और केसेस नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर इन चारों का मैं एडिशन करूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो इसके अलावा कोई और केसेस नहीं है, तो यानी आंसर मिस नहीं हो रहे और इनमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो यानी 720 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये एग्जैक्टली 720 आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी। तो कैसे इसको भी निकालने के तरीके, टोटल माइनस जब वो जी से स्टार्ट हो रहा है माइनस जब वो एस पे ख़त्म हो रहा है। अब देखो टोटल में अगर आप देखेंगे तो ये है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और हमें क्या चाहिए, हमें सी चाहिए, हमें सी चाहिए। तो टोटल में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और स्टार्ट्स विद जी में ए प्लस बी और एंड्स इन एस में बी और डी। तो अगर देखा जाए तो ए कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है, डी कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या बी प्लस सी। तो एक बी ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक बी ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया तो ऐड करना पड़ेगा बी, और बी क्या है, स्टार्ट्स विद जी एंड एंड्स इन एस। तो देखो तो ये कौन हो गया बी, तो अब ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सी। अब लिखेंगे नंबर्स में, तो अब लिखते हैं नंबर्स में। तो टोटल 6 का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, जब जी से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी के 5 अरेंज करने हैं 5 फैक्टोरियल, माइनस जब एस पे ख़त्म हो रहा है तो 5 अरेंज करने हैं 5 फैक्टोरियल, और जब जी से प्लस प्लस तो जब जी से स्टार्ट हो रहा है एस पे ख़त्म हो रहा है तो बचे कितने 4, और उन चारों को अरेंज करना है, उन चारों को अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ द आंसर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ निकाल के, 6 फैक्टोरियल इज़ 720, 5 फैक्टोरियल इज़ 120, 5 फैक्टोरियल इज़ 120 एंड 4 फैक्टोरियल इज़ 24। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू निकाल सकते हैं।